हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे सेकंड क्लास का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स हमारे होते हैं 1 to 1000 तक, आपको इसमें बच्चे को पढ़ाना होता है। फिर आता है नंबर्स नेम। आप जानते हो नंबर्स नेम की जो स्पेलिंग है वो हम लिखते हैं, तो इसमें कम से कम आप बच्चे को अप टू 200 तक बताइए। टेबल्स बच्चे को आप 1 to 15 तक लर्न करवाइए इसमें। देन वही मेन कंसेप्ट आता है ऑड नंबर इवन नंबर का। बस ये है, इसमें कई सारी ट्रिक्स हो जाती हैं और पूरा आपका मीन्स 1000 नंबर तक और इवन नंबर का बच्चों को पता होना आ जाना चाहिए। देन इसमें एक डिस्कशन होता है कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट कहते हैं, सेकंड कहते हैं। इसका वीडियो मैंने डाल दिया है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन अबाकस की हेल्प से, अबाकस आप समझते हो ये जो होता है वंस टेंस हंड्रेड, जैसे इसमें अगर हम लिखा हुआ है 742, तो जैसे वंस प्लेस पे कितने 2 होंगे, यहाँ 4 होंगे, 1 2 3 4, इधर 7 होंगे, 2 3 4 5 6 7। तो ये अबाकस की हेल्प से प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी भी इस सेकेंड क्लास में बच्चों को सिखाई जाती है। देन हमारा आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, ये ज़रूरी है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। देन हमारा आ जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को करना होता है। ये अप टू 200 नहीं होगा, ये पूरे 3 डिजिट तक जाता है, ये पूरा 900 तक जाता है, मीन्स 999 तक भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैरी वाले। तो अभी तक बच्चों को आपने जैसे नंबर लाइन के थ्रू दिखाया था या फिंगर्स की हेल्प से काउंटिंग सिखाई थी, तो अभी हमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो कैरी वाले आ जाते हैं। सक्सेसर प्रेडिसर आ जाता है, मीन्स +1 और -1 करना। इसमें आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसीलिए बच्चे को टेबल्स लर्न करना मस्ट होता है, नहीं तो बच्चा नहीं कर पाएगा। फिर इसमें आ जाती है वर्ड्स प्रॉब्लम इसमें सिर्फ आती है छोटी छोटी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। आगे आपका इसमें इन्वॉल्व जाता है डिवीजन प्रॉब्लम का, थोड़ा सा कंसेप्ट वो लोग दे देते हैं, बट वर्ड्स प्रॉब्लम अभी डिवीजन प्रॉब्लम्स की इंट्रोड्यूस नहीं होती हैं। फिर फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन होता है, सॉल्विंग नहीं आती है, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है 1/2 क्या होता है, क्वार्टर हाफ क्या होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है, वो इस फॉर्म में हो जाता है। जैसे कि एक सर्कल बना दिया तो ये 2/4 है, ये जैसे ये पूरा पार्ट है, ये कलर्ड है तो ये 1/2 है। तो इस तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि इसको ये पार्ट कहते हैं। इसी तरीके से टाइम का इंट्रोडक्शन होता है। टाइम में अभी भी वॉच देखना नहीं सिखाते हैं, सिर्फ ये दिखाते हैं क्वार्टर हाफ को क्या लिखते हैं, या 8:45 आएगा या 8:30 आएगा या क्वार्टर अप टू 8, इस तरीके से कैसे लिखा जाता है बस वो फॉर्मेशन दिखाते हैं। और मतलब मेन वही है, 24 आवर्स होते हैं, मेन इंट्रोडक्शन यही होता है। तो छोटा सा मल्टीप्लिकेशन जैसे होगा कि 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, इस तरीके की सॉल्विंग आती है। घड़ी देखना, वॉच देखना भी नहीं सिखाते हैं सेकेंड क्लास में। फिर कैलेंडर में आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, जैसे 1 उसमें मीन्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट ही ज़्यादा यूज होता है कि कितने 1 मंथ में कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं, कितने नंबर ऑफ डेज होंगे, तो फिर कितने संडे पड़ेंगे, इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें। मनी का वर्ड प्रॉब्लम इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इसमें कन्वर्जन, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन का वर्ड प्रॉब्लम इंक्लूड हो गया, इसलिए हमें इसमें कन्वर्जन जो पैसे टू रुपी और रुपी टू पैसे वो होने लगता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे राम हैज़ 2 रुपीज़, तो हाउ मैनी पैसा ही हैज़। तो इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ज्योमेट्री में आपका इंक्लूड हो जाता है पॉइंट, लाइन, क्यूब। मतलब पॉइंट जैसे बताना होता है कि जो पी से डिनोट होता है कोई भी पॉइंट होता है, लाइन होता है तो उसमें 2 एंड्स होते हैं, पी बी भी हो सकता है, कुछ अलग अलग टर्म्स में होता है। फिर इंट्रोडक्शन होता है, लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल होती है, स्लैंडिंग होती है, मतलब इस तरीके की लाइंस। पैरेलल वैरेलल अभी कुछ नहीं, आप बताइएगा बच्चों को, सिंपल यही बताइएगा। पॉइंट होते हैं 2 पॉइंट, उनको इस तरह डिनोट करते हैं। फिर लाइन होती है। इंट्रोडक्शन आ जाता है क्यूबॉइड का। इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ बच्चे को पहचानना होता है, मीन्स 2D शेप और 3D शेप दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो जैसे सिलेंडर का शेप ऐसा होगा, क्यूबॉइड का या क्यूब का शेप इस तरीके से होता है, 3D शेप में होता है। कोन किस तरीके से होगा, स्फेयर कैसा होगा, तो सिर्फ एक पहचानना है उसको अभी। तो ये इंट्रोडक्शन होता है। मेजरमेंट में आपका आ जाता है लेंथ, मास, कैपेसिटी। लेंथ में आपका मीटर, सेंटीमीटर, कई जगह इसको मीटर और ये किलोमीटर में भी
किया गया है, लेकिन मैंने कई बुक्स में देखा है तो ये वेरी करता है। कई जगह सिर्फ मीटर सेंटीमीटर लेते हैं, कई जगह इसको लेते हैं, तो ये आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा। देन मास का मतलब कितना मास कितना भारी है, तो केजी और ग्राम में आ जाता है। कैपेसिटी लिक्विड की हमेशा बात करी जाती है, तो इसमें इंट्रोडक्शन हो जाता है लीटर और मिलीलीटर का। डेटा हैंडलिंग का कंसेप्ट मैंने बताया है, आप बोलेंगे तो इसकी मैं एक वर्कशीट आपको या कुछ ऐसा दिखा दूंगी जिससे समझ में आ जाएगा। डेटा हैंडलिंग वही है कि इस रो में मान लीजिए 3 ट्राइंगल्स हैं और इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं, तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरीके के, बच्चे को इंटरप्रेट करने होंगे कि विच रो हैज हाउ मोर ट्राइंगल्स, तो इस टाइप से होता है। और लास्ट में आता है आपका मेंटल मैथ शीट। मेंटल मैथ शीट कई स्कूलों में हर चैप्टर की इंक्लूड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट में सॉल्व करें। और आप भी यही करा करिए कि बच्चे को प्रैक्टिस कराने के लिए हर बार मीन्स जैसे नंबर्स खत्म हुए, नंबर नेम्स या कुछ भी और इवन नंबर, तो एक छोटी सी मेंटल मैथ शीट अपने अकॉर्डिंग या फिर जैसे भी आप कर पाए वो देख के दे दिया करिए, जिससे बच्चे की प्रैक्टिस होती रहे। तो ये था 2nd क्लास का मैथ्स का सिलेबस। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।